लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट फैजल मुनीर, जिसे तलाब खटीका से गिरफ्तार किया गया था और जम्मू बुलेटिन के माध्यम से हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से एनआईए फैजल मुनीर के घर पहुंची और उसके घर की तलाशी ली, जब कुछ आर्म्स और एमुनिशन भी बरामद हुए। हालांकि ठीक कुछ महीने पहले की अगर बात आप याद करें तो हमने आपको दिखाया था कि फैजल मुनीर का जो घर है तलाब खटीका का, सुबह सवेरे एनआईए ने वहां पर रेड की और पूरे घर की छानबीन करते हुए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट, आर्म और इमोशंस मिले और जिस तरह से बात करते हैं कुछ नकदी यानी कुछ कैश भी बरामद किया गया था। वही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि फैजल मुनीर की पत्नी और उसके भाई को भी कितनी अगर काफी देर की बात करें तो पुलिस ने हिरासत में रखा था, हालांकि फिर छोड़ दिया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए, ताकि वो उनसे कोई क्लूज इकट्ठे कर सके, इसीलिए उसे उनके परिवार वालों को यानी उनकी पत्नी और उनके भाई को हिरासत में रखा था। तो बड़ी खबर आपको यही बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट फैजल मुनीर, जिसे तलाब खटीका के एरिया यानी उसी के घर से अरेस्ट किया गया था और उसे अरेस्ट करने का कारण यही था कि पाकिस्तान हाई कमीशन के लगातार संपर्क में था वो और कुछ ऐसी टेरर एक्टिविटीज में मुलव्विस था जो सीधा यहाँ पर अगर बात करते हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में हो रही थी। और आपको बता दें कि फैजल मुनीर जो है वो टारगेटिंग किलिंग में भी इन्वॉल्व था और जो भी टेररिस्ट गतिविधियां बॉर्डर के पास रहती थी, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, उनमें भी जो है वो एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब फैजल को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, बड़ी बातों का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से जो भी कैश या ड्रोन के जरिए जो भी सामान आता था उसे फैजल मुनीर ही आगे पीछे करने का काम किया करता था। और आपको ये भी बता दें, जम्मू और कश्मीर में जितने भी आतंकवादी सक्रिय हैं उन्हें कैश पहुंचाना, उन्हें हथियार देना और उनकी फाइनेंशियली हेल्प करना और टेरर ग्रुप को ऑपरेट करना जम्मू कश्मीर में फैजल मुनीर के ये बहुत बड़े काम थे। और अभी फैजल मुनीर जो है वो पुलिस के कब्जे में है, उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन पूछताछ के जरिए जो खुलासा हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। फैजल मुनीर के कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं जो सरहद के उस पार बैठे हैं और उन्हें जम्मू और कश्मीर की पल पल की खबरें फैजल मुनीर देता था और ऐसी यहाँ पर आपको बता दें जानकारी भी फैजल मुनीर देता था जिससे हमारे जम्मू कश्मीर यानी हमारे भारत को नुकसान पहुंच सकता था। और पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ फैजल के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और कोऑर्डिनेट किया करता था कि जम्मू में और कश्मीर में कब कोई आतंकवादी गतिविधि हो और किस तरह से उन्हें जो है बॉर्डर से इस तरफ लाया जाए, जो यहाँ पर एक्टिव मॉड्यूल हो या एक्टिव टेररिस्ट हो। फैजल जो एक मेन फैसिलिटेटर का काम भी करता था, जब ड्रोन के जरिए आर्म्स और एमुनिशन को ड्रॉप किया जाता था पाकिस्तान ड्रोन के जरिए सरहद पार, अगर बॉर्डर के पास बात करते हैं कठुआ और सांबा, तो उन्हें भी फैजल मुनीर ही लोकेशन देता था कि आपको कहां पर इन्हें जो है वो गिराना है ड्रोन के जरिए और उनमें आर्म्स और एमुनिशन फैजल कलेक्ट कर कर कहां कहां पहुंचाने हैं वहां पहुंचाता था। हाल ही में इसी साल जुलाई 18 की बात करते हैं, पुलिस ने 3 टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया और जम्मू और राजौरी से जिसके तार जुड़े थे, जिसका पूरा सूत्रधार फैजल मुनीर ही था और टेरर किलिंग की टारगेटिंग किलिंग से लेकर टेरर अटैक तक हर एक चीज में फैजल मुनीर शामिल था। 20 से ज्यादा कंसाइनमेंट आर्म्स और एमुनिशन के एक्सप्लोजिव ड्रॉप करने में फैजल मुनीर का एक बड़ा हाथ था। और जिस तरह से आपको ये भी बता दें कि जो सरहद के पास जितनी भी गतिविधियां होती थी ड्रोन से, हर एक चीज जो है फैजल मुनीर को पता होती थी और फैजल मुनीर उनके संपर्क में था। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 7 लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट जिन्हें अरेस्ट किया गया था जम्मू और राजौरी रीजन से, फैजल मुनीर भी उनमें से एक था और पुलिस ने यहाँ पर एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत फैजल मुनीर को पकड़ा। तब वो अपने घर तलाब खटीका में ही मौजूद था और फैजल मुनीर एक बहुत बड़ा आतंकवादी है लश्कर-ए-तैयबा का, जिसकी अगर बात करते हैं, जिसके घर से अलमीरा के अंदर से एके राइफल, अम्यूशन और कुछ एक्सप्लोजिव, उसके साथ साथ नकदी और कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए गए थे। ये भी आपको बता दें, 3 लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट जिन्हें जम्मू से अरेस्ट किया गया था उनमें से फैजल मुनीर एक था जो अपने घर पर ही रहता था। और आपको ये भी बता दें कि मेन वो किसके साथ संपर्क में था और किसको किसको, यहाँ पर 3 के नाम बता रहे हैं। एक का नाम है फैजल मुनीर जिसे तलाब खटीका से अरेस्ट किया, दूसरा है मियां सोहेल जो कठुआ का है और हबीब वो भी कठुआ से है। फैजल मुनीर हर एक ऑपरेशन को अंजाम देता था और हर एक ऑपरेशन की हर एक छोटी से छोटी डिटेल पाकिस्तान में बैठे हुए उनके जितने भी कॉन्टेक्ट्स में आका थे उन्हें देता था। बशीर शज्जाद की जगह पे फैजल मुनीर काम कर रहा था जो रेजिडेंट है डोडा के, और अभी जो है प्रेजेंटली वो मैनेज कर रहा है लश्कर-ए-तैयबा की एक्टिविटीज जितनी भी जम्मू में हो रही है और सरहद पार बैठे पाकिस्तानियों को यही डिटेल्स यहाँ से देता है। और साथ ही साथ बात करते हैं, कोड नेम भी रखा जाता है उसके लिए।
फैजल मुनीर को अगर हम बात करते हैं ईयर 2000 में हरी सिंह स्कूल में जो फिदायनी अटैक हुआ था उसे अरेस्ट किया गया था, लेकिन तब वो बेल पर बाहर आ गया था और कुछ समय आने के बाद में ही फैजल मुनीर एक बार फिर से 1.5 साल से टेररिस्ट गतिविधियों में दोबारा से शामिल हो गया। और 2 सालों की बात करते हैं मियां सोहेल और हबीब को हर एक चीज देना, आर्म और एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव कंसाइनमेंट, साउथ कश्मीर में हर एक चीज का ध्यान रखना, ये सब कुछ फैजल मुनीर के हाथ में था। और इंटरनेशनल बॉर्डर की जितनी भी गतिविधियां होती है फैजल मुनीर ने पुलिस के सामने सब कबूल किया है और भी बड़े बड़े राज जो है वो उगल सकता है। लेकिन फैजल मुनीर एक एक्टिव आतंकवादी था लश्कर ए तैयबा का, जिसका घर तालाब खटीका में था। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान सा, अल्लाह हाफिज।